तो ध्यान दीजिए, हम लोग फिर से आ गए हैं सुबह सुबह आपके साथ, और वो है आपका वीडियो मैट्रिक्स का। तो शुरुआत करने के पहले गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे का फिर से आने लगा डिमांड कि सर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा देख लीजिए। तो उसमें से जो है से बहुत सारा टर्म टॉपिक जो है से छूट रहा था, उसको एक बार देख लीजिए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोगों को निकालना था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो वो तभी संभव है जब ये सारे मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी होगा। तो मैट्रिक्स अगर इसके बारे में आप जान लीजिएगा तभी आपका संभव है, हो सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले का जो पढ़ाया हुआ मेरा चीज़ है उसको फिर से हम अगर बता देते हैं तो एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। तो इसको फिर से हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी में, और फिर हम जहाँ पर थे वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। 2 वीडियो लगेंगे और वहाँ तक हम लोग फिर पहुँच जाएंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप जान लीजिए कि मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आपका एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है। इससे इजी चैप्टर हमको नहीं लगता है कि पूरे मैथ्स में है। तो बहुत आसान है, इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं और मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए मैट्रिक्स क्या है, तो मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। इसका जो अरेंजमेंट होता है 2 ब्रैकेट्स में होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है और दूसरा स्मॉल ब्रैकेट्स में होता है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। तो उस स्क्वायर ब्रैकेट्स में और स्मॉल ब्रैकेट्स में होगा क्या क्या, तो कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। आपका इंटीजर्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कुछ भी आपको इस दुनिया में चीज़ जो दिखाई दे रहा है उसको आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में और स्मॉल ब्रैकेट में फिट कर देना है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो और कॉलम के रूप में। तो उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 2 टर्म आ गया मैट्रिक्स के डिफिनेशन में, एक रो और दूसरा कॉलम। तो रो कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो कोई नंबर ऑफ डिजिट्स होगा उसको हम लोग रो कहेंगे, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। मैं बता दूं कि रो जो होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे कि A B C D E F, मतलब ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टली, तो उसको हम लोग रो कहेंगे। क्लियर है। और कॉलम किसको कहेंगे, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगा कोई भी चीज का उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो वर्टिकल अरेंजमेंट के बारे में समझा देते हैं आपको। A B C D मतलब इस तरीके से, जो सोया है वो रो है और जो खड़ा है वो कॉलम है। मतलब अगर इस फॉर्म में जो है वो कॉलम होगा और इस फॉर्म में जो होगा वो रो होगा। जरा गौर कीजिए, इसीलिए मैंने बोला फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में इसमें 2 चीज होता है, एक रो और दूसरा कॉलम। तो A आपका कोई मैट्रिक्स होगा जिसका I रो होगा और J कॉलम होगा। तो याद रखिएगा, पहले हम लोग रो को लिखते हैं, बाद में हम लोग कॉलम को लिखते हैं। ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि एक क्वेश्चन ले लिया समझाने के लिए आपको कि लेट A इक्वल टू A B C D E F G H I ले ली। इसमें देखिए ऐसा कितने हैं, तो 1 2 3, मतलब रो की संख्या हो गई है R1 R2 और R3, मैंने रो की संख्या 3 गो, और ये वर्टिकली का हो गया 3 गो। तो कॉलम की संख्या भी 3 गो, C1 C2 और C3। तो कॉलम की संख्या 3 गो, रो की संख्या 3 गो। और पहले किसको लिखना है, रो को, बाद में लिखना है कॉलम को। तो रो हो गया 3 और कॉलम हो गया 3। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3/3। इस गुना के चिन्ह को हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई। तो इसका नाम हो गया 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज,
रो की संख्या कै गो है तो गिन लीजिए, 1 2 3। तो पहला का आंसर आप देखिए 3 लिख दिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की संख्या कै गो, 1 2 3। तो देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या कितना लिखा हुआ, 3 आंसर हो गया। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का 3/3, 3/3 लिख दिए। फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इसमें गिन लीजिए कै गो है, तो 3 गो रो है और 3 गो कॉलम, तो 3 3 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसके इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को हम बता दिए। तो ये हो गया कि किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट 2 सिंबल से करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको रो कहते हैं, रो को डिनोट हम आई से करते हैं, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसको डिनोट हम लोग जे से करते हैं। और फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो होता है AIJ होता है, नहीं इसको ध्यान में रखिएगा, पहले हम रो को लिखते हैं बाद में कॉलम को लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हमको लगता है कि इसमें जो भी टर्म है वो आपको आसानी से समझ में आ गया। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या है कि टू फाइंड द, हमने लिखा है एग्जाम्पल, टू फाइंड द 3/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स व्हेन AIJ = I + 2j। अगर ऐसा प्रश्न है तो आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहले लेट कीजिएगा, लेट A = 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइएगा। तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो की संख्या 3 और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या 2। तो 3 गो रो बनाना है और 2 गो कॉलम बनाना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 3/2 को बनाने के लिए 3 गो रो के फॉर्म कीजिएगा, उसके लिए A B C D E F। तो देखिए इसमें 3 गो रो हो गया और 2 गो कॉलम हो गया। इस फॉर्मेट करने के बाद जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम लिख देंगे, सिंस AIJ = I + 2j। इसको लिखने के बाद यहाँ पर देखिए A के प्लेस में रो कैमा है और कॉलम कैमा है। तो रो हो गया फर्स्ट और कॉलम हो गया फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1। देखिए रो के जगह पे 1 और कॉलम के जगह पे 1। तो देखिए इस I के स्थान पर कौन हुआ 1, और J के प्लेस पर भी कौन हुआ 1। तो इस I के जगह पे 1 प्लस 2 × J के जगह पर 1 है, तो J के जगह पर 1 रख दिए। तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हुआ 3, और 3 लिख दिए। ब्रैकेट में आप A इसलिए लिख दिए कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कि आखिर ये किसका प्लेस है, इसलिए ब्रैकेट में हम A डाल दिए। अब A1 2 निकालेंगे, 1 2, तो I अब यहाँ पर कितना शो कर रहा है 1 और J कितना है 2, तो I के जगह पे 1 प्लस 2 × J के जगह पे 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है B को, तो लिख दिए B। उसी तरीके से C के लिए देखिए रो दूसरा और कॉलम पहला, यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा पहले लिख दिए। तो दूसरा पहले लिखिए, रो के जगह पर कितना लिखिएगा 2 और कॉलम के जगह पे 1, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 × 1 2 2 कितना हुआ 4, और ये किसके लिए हुआ C के लिए हुआ। उसी तरीके से आप D पे आ जाइए, देखिए यहाँ इधर देखिएगा तो कितना 2 और फिर 2, यहाँ पर लिखा है 2 2, तो फिर 2 प्लस 2 × 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये किसके जगह पर हो जाएगा D के जगह पर हो जाएगा। उसी तरीके से आप E के बारे में सोचिएगा, तो रो देखिए 3 और कॉलम फर्स्ट, देखिए 3 1 लिखा हुआ है। F के बारे में रो 3 और कॉलम 2, तो यहाँ 3 2 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम ABCDEF का मान निकाल लिए। निकालने के बाद हम लोग क्या किए कि जिसको माने थे उसी में इसको पुट कर दिए। A के जगह पे 3, B के जगह पे 5, C के जगह पे 4, D के जगह पर 6, E के जगह पर 5 और F के जगह पर 7, और इसको लिखने के बाद वही मेरा क्या बन गया आंसर बन गया। तो अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के खोज के और उसका इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब है हाउ मेनी नंबर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 13 एलिमेंट्स, ये पहला क्वेश्चन हुआ। फिर 12 एलिमेंट्स, फिर 25 एलिमेंट्स। एक ही क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया हूँ, इसीलिए कि आपको हम एक ही बार में ये तीनों बात समझा दें। तो फैक्टर करना तो आप जानते हो, बस उसको फैक्टर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए 13 एलिमेंट्स है, तो 1 में 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 13 का फैक्टर केवल 2 हो सकता है, 1
13 और 13 1। इसके अलावा कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं 2 के टेबल में 13 है, नहीं है। 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में नहीं है, यानी 13 के टेबल में ही है। तो जितना फैक्टर होगा उसी को आप लिख दीजिएगा। तो इसमें कै को बना, 1 और 1 2, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 2। अब हम लिखते हैं 12 का फैक्टर करेंगे। तो 12 का फैक्टर में 1 के टेबल में 12 है तो लिख दिए 1/12। 2 के टेबल में है तो 2/6। 3 के टेबल में है 3/4। उसके बाद हम लोग देखें कि 4 के टेबल में है तो हम लोग 4 के इतनी अंतिम वाला जो टर्म है उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। ये 3/4 करके और अब छोड़ दिए, क्योंकि 4 के टेबल में है तो इसको ड्रॉप कर दिए। अब जो आपको 3 को ऊपर है उसको उलट उलट के लिख दीजिए, 12 1 6 2 और 4 3। अब देखिए 4 के टेबल में भी आ गया, 6 के भी टेबल में आ गया और 12 का भी टेबल में आ गया। तो पहले 3 को बना लीजिए, और नहीं तो 1 के टेबल में है तो 1 के टेबल में, 2 के टेबल में जितना बार मल्टीप्लाई करने से 12 है तो उसको लिखिए, 3 में लिखिए, फिर 4 में लिखिए, फिर 5 में तो है नहीं, 6 में है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, 12 में है, 12 में लिखिए। या आप कंटिन्यू कर सकते हैं या आधा लिख के और आधा को उलट दीजिएगा, दोनों प्रोसेस से आप बना सकते हैं। इसमें गिन लीजिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरीके से 25 का 1 के टेबल में 25 है, 2 के टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है, 4 के टेबल में नहीं है, 5 के टेबल में है 5/5। अब उसके बाद 6 7 8 9 10 चल जाइए, नहीं मिलेगा। अब आपको कितना मिलेगा, डायरेक्ट 25 में, तो इसको उलट दिए 25 में। इसको उलट नहीं सकते सर, उलटने से कोई फायदा नहीं है, इधर भी उलटिएगा तो 5/5 ही बनेगा। तो कहने का मतलब कि इसमें और नेक्स्ट जो उल्टेंगे उसमें तो कोई अंतर होगा नहीं, इसीलिए हम लोग 1 2 और 3 लिख लिए। तो ये 3 एग्जाम्पल में आपको ये सब कुछ मिल गया कि कौन किस तरीके से बनता है, यानी कि अगर सेम डिजिट आएगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के आपने देखा कि इसमें कितना हुआ 3, तो इसके मैट्रिक्स की संख्या हो गया 3। ये जो क्वेश्चन आपको हम बताए हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब पूछता है, आपको लिख देगा एग्जाम्पल में दे देगा ये और बोलेगा कि हमको A22 का वैल्यू बताइए। तो फट से A22 का वैल्यू, तो 2 और 2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, 2 2 कौन हो गया, D हो गया, तो लिख देंगे कि D है। उस तरीके से एक एग्जाम्पल और भी मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए 2 4 5 6 ऐसे दे दे, 8 4 2 5 3 6 9 4 कुछ भी दे देता है, और ये एक मैट्रिक्स है। आपसे कहता है कि A24 का मान बताइए। A24 का मतलब रो की संख्या 2 होगा लेकिन कॉलम की संख्या 4 होगा। तो देखिए A24 तो रो का मान है, देखिए ऐसे दिखने वाले को 1 मान लीजिएगा, 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ देखिए C1 C2 C3 और C4, तो हमको रो दूसरा चाहिए, रो दूसरा हो गया और कॉलम चौथा, और कॉलम चौथा हो गया। यहाँ पर कौन आ गया 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ऐसा रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है इसमें, है ना। तो कोई भी एलिमेंट्स दिया रहेगा, ये तो 2 4 हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ देता इसी में कि आप हमको बताइए कि A32 कितना होगा, तो 32, तो देखिए 3 रो तीसरा देखिए कहाँ है, तीसरा ये है और कॉलम दूसरा कौन है, ये है, तो कितना आ गया 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 और इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इजी मेथड है, आप सिर्फ रो और कॉलम को देख के आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो इसके आगे आपको हम बताते हैं, तो ध्यान दीजिए। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है जिसको हम लोग को समझना है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको ये ध्यान देना है कि जिस तरीके से अरेंज होता है उसी अरेंजमेंट के आधार पर इस मैट्रिक्स का नामकरण किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या इक्वल है, तो इक्वल होगा। देखिए कैसा से बन रहा है, स्क्वायर के जैसा से बन रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो जिस प्रकार का शेप होगा उसी प्रकार का उस मैट्रिक्स का नाम होगा। तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसमें कहेंगे जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उसका नाम हम जीरो मैट्रिक्स रख देंगे। हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होगा, तो हॉरिजॉन्टली अरेंज करने से हमको क्या मिला कि नंबर ऑफ कॉलम जो है 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ रो 2 है, तो कॉलम की संख्या ज़्यादा है, रो की संख्या कम है,
तो आप इसमें डिफिनीशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उस तरीके से वर्टिकल मैट्रिक्स में देखिए वर्टिकली अरेंज है, इसीलिए इसका क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसका यूज तो ज़्यादा होता है, यहाँ पर अगर डायगोनली 1 हो और बाकी एलिमेंट 0 हो जाए तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी 1 0 0 1। उस तरीके से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। इस फॉर्म के एलिमेंट्स को, इस फॉर्म के मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ये 2/2 है तो इसको I2 लिखेंगे, 3/3 है तो I3 लिखेंगे, और 4/4 है तो I4 लिखेंगे। ये सबको डिनोट हम लोग I से ही करते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल में क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 2/2 मैट्रिक्स के साथ अगर हमको I को जोड़ना है तो इस I2 को जोड़ेंगे। यानी वहाँ पर जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में किसका हम कब यूज करेंगे, जैसे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो उसमें हमको 3I को जोड़ना है, तो ये 2/2 को जोड़ने से काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे I3 को जोड़ना पड़ेगा। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन होता है उसी प्रकार के यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना होता है। ये आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पे हम कैसे किसको जोड़ेंगे। तो इस पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। चलिए देखिए, अब यहाँ पर है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 चीज़ें लिखनी है कि कभी भी अगर जुटेगा तो रो से रो जुटेगा, रो टू कॉलम नहीं ऐड होता। रो से रो के साथ जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। तो रो के साथ रो का देखिए, अगर आपको इफ A इजकल टू ABCDEF है एंड B इजकल टू IJKLM है, अब इसको फाइंड करना है A प्लस B। तो A प्लस B में देखिए ये पूरा रो है और ये पूरा रो है, तो I को J के साथ, B को है ना, B को J के साथ, C को K के साथ, D को L के साथ, E को M के साथ, F को N के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रो टू रो हो गया। तो A के साथ I को जो लेकर A प्लस I, B प्लस J, C प्लस K, हम लोग क्या किए, इसको ऐड कर दिए। जो जैसे अरेंज है उसी अरेंजमेंट में इसको हम लोग ऐड कर दिए। तो ये हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल ले लिए कि A इजकल टू 2 4 5 6, B इजकल टू 1 3 5 7, फाइंड करना है A प्लस B प्लस I। अब I को इसलिए हम इंक्लूड किए कि आपको ये पता चल जाए कि जो हम ऐड करेंगे तो ये मैट्रिक्स कितना बाई कितने का है, 2/2। तो इसलिए I का जो एलिमेंट्स लेंगे वो भी 2/2 लेंगे। समझ में आया? तो I को भी 2/2, अगर यहाँ A इजकल टू 3/3 रहता, B भी 3/3 रहता, तो I का मान भी यहाँ पर 3/3 ही लिखा है। तो देखिए हमको निकालना है A प्लस B प्लस I, तो लिख देंगे A प्लस B प्लस I। A के जगह पर इसको उतार दिए, B के जगह पर उतार दिए, और I के जगह पे 2/2 एलिमेंट्स हम ले लिए क्योंकि I हमको पता होता है। अब जोड़ने का नियम है, पहला को सभी पहला के साथ, देखिए 2 एक 3 और एक 4 लिख दिए। दूसरा को सभी दूसरा के साथ, तो 4 और 3 7 में 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा। फिर नीचे देखिए पहला को पहला के साथ, 5 और 5 10 में 0 जोड़ेंगे 10 रह जाएगा। 7 6 13 और 1 कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। 7 6 13 और 1 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 कर दिए। अब ये आपका क्या बन गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जरा सोचिए, हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स अगर पढ़ना है तो इसमें भी रूल यही काम करेगा, रो टू रो, यानी कि रो टू रो अगर काम करेगा तो इसमें एडिशन था तो जोड़ते, सब्ट्रैक्शन होगा तो घटा देगा। सारा रूल यही काम करेगा, जो हम यहाँ पर किए हैं वही यहाँ पर करेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के जैसा ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेगा, लेकिन यहाँ प्लस के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहाँ जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ वहाँ माइनस कर दीजिए, और ये आपका फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। अब इस पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं 1 मिनट में। आप यहाँ पर अब देखिए, इफ A इजकल टू कितना ले लिए 2 4 6 8 एंड B इजकल टू 1 2 3 4, फाइंड करना है A माइनस B, तो आप आराम से A माइनस B लिख दो, और यहाँ पे 2 4 6 8 बीच में माइनस का चिन्ह 1 2 3 4 लिख दो, और इसको घटा दें।
घटाने के बाद क्या मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 2 जाएगा -2, 6 में से 3 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4, और ये लिख दो और ये आंसर हो गया। इतना सिंपल है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यही काम करना है, जोड़ रहेगा तो जोड़ देना, घटाव रहेगा तो घटा देना। समझ गए? क्लियर है? सब्ट्रैक्शन वाली बात समझ में आ गया कैसे क्या करना है। तो सब्ट्रैक्शन में ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, ए माइनस बी निकालना है, फिर से आपको समझा दे रहा है। तो ए माइनस बी दिया रहेगा तो ए का वैल्यू जहाँ जो है लिख दीजिएगा, बी के जगह पर लिख दीजिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए 2 - 1 = 1, 4 - 2 = 2, और 6 - 3 = 3, और 8 - 4 = 4। तो ये आपका सीख गए। अब मल्टीप्लिकेशन में हमको रो टू कॉलम करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे रो टू कॉलम, तो रो देख लीजिए और कॉलम देख लीजिए। इसके लिए मैं एक ट्रिक लिखा हूँ कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले क्या करना है, a इंटू बी निकालना है, तो पहले a इंटू बी लिख देना, उसके बाद a का जो भी एलिमेंट्स है उसको उतार देना, a b c d e f g h i, ये हो क्या है रो, और इसका कॉलम क्या है x y z। यानी इस पूरे में हमको मल्टीप्लाई करना है x y z से। तो बगल में क्या है x लिख देना, फिर प्लस y प्लस z, यानी x y z से तो पहला में हो गया, फिर इसी में लिखना है x y z, इसमें भी वही x y z। तो x y z का काम हो गया पूरे के साथ। अब अल्फा बीटा गामा बचा हुआ है, तो फिर से इसको लिख दो a b c d e f g h i। अब अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा, फिर से वही बात लिखना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। काम खत्म, यानी इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। और अब कौन बच गया है, डेल्टा फाई और साई। तो इसको पूरे को लिख दीजिए फिर से a b c d e f g h i, किससे गुना करना है, डेल्टा फाई साई, डेल्टा फाई साई, डेल्टा फाई साई, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी कि हम क्या देखें कि जितना टर्म इधर रहेगा उतना ये बढ़ेगा, 1 2 3 1 2 3, 3 है तो 3 बार बढ़ेगा, 4 रहेगा तो और बढ़िएगा, 5 रहेगा तो और बढ़िएगा, और इस तरीके से मल्टीप्लाई का एक फार्मूला तैयार हो गया। तो हम लोगों को सिंपल सीख लेना है कि जो रहेगा उसको मल्टीप्लाई करके गुना करके लिखते हुए चला जाना है, और आगे की ओर जितना ये कॉलम होगा उतना बार वो बढ़ेगा। बस यही था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इस पर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वाले पर आपको 2 एक्सरसाइज बन जाएंगे। आप देख सकते हैं बुक में NCERT, RS अग्रवाल, KC सिन्हा, ID शर्मा, ये तमाम बुक को आप उठा के देखिएगा, 2 एक्सरसाइज बन जाएगा। तो इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। जो दिक्कत होगा मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ उस पर आप कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, जो नहीं बनेगा आप पूछ लीजिएगा। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करवाइए, और इसको जो है से अधिक फैलाने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे बहुत सारा बच्चा जो है सो लर्नर पीरियड में लाभान्वित हो सके। जय हिंद, जय भारत।